Hey everyone, this is me सादिया here और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक रीडिंग जो कि होगी फॉर whoever needs it। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिसको आप प्यार करते हो, जिसके साथ आप चाहते हो, हाँ या ना। तो उसके लिए रीडिंग चेकआउट कर सकते हो। इस रीडिंग में हम ओरेकल गाइडेंस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो, पेपाल से या ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या आपकी शादी उस इंसान से होगी जिससे आप चाहते हो, जिसे आप प्यार करते हो, हाँ या ना। Five of Swords, Three of Pentacles, Ace of Wands. Underneath the deck, we do have the Chariot. अच्छा, मेजॉरिटी लोग आप में से मुझे लगता है कि राइट नाउ तंग आ चुके हो सिचुएशन को लेकर और आप चाहते नहीं हो कि आप कोई एफर्ट करो इस कनेक्शन के अंदर। मुझे लगता है कि आप में से वो लोग जो एफर्ट करेंगे उनकी शादी इस इंसान से होगी। अगर आप सिचुएशन को जैसे है वैसे रहने देते हो, कुछ भी एफर्ट नहीं करते अपने पार्ट से, चाहे वो अपने अंदर चेंज लाने के लिए है, चाहे वो आउटसाइड लाइक आप अपने एटीट्यूड और बिहेवियर से जो चेंज ला सकते हो, मुझे लगता है कि अगर आप वर्कआउट नहीं करते हो सिचुएशन, तो सिचुएशन आपके हक में बेहतर नहीं जाएगी, आपके हक में नहीं होगी, आपकी शादी उस इंसान से नहीं होगी। सो एक्शन लेना इज़ इम्पॉर्टेंट, चाहे वो मेंटल एक्शन है, चाहे वो फिजिकल एक्शन है। अगर एक्शन लिया जाता है आपकी शादी इस इंसान से हो सकती है। लेकिन आप में से मेजॉरिटी लोग, मुझे लग नहीं रहा कि एक्शन लेंगे। मुझे लगता है कि मेजॉरिटी लोग चीज़ों को जैसे चल रहे हैं वैसे चलाने देंगे और उस सिचुएशन में मुझे आपकी शादी इस इंसान से होते हुए मुश्किल लग रही है। लेकिन अगर आप एफर्ट करते हो, अगर आप अपने अंदर चेंज ले आते हो या फिर आप सर्कमस्टांसेस को बेटर करने के लिए कोई चेंज ले आते हो, चाहे वो फिजिकल एक्शन लेकर है, चाहे वो मेंटल एक्शन लेकर है, तब आपकी शादी इस इंसान से होने के बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। सो इट्स मोर लाइक कि आपको अपने थॉट्स को चेंज करना है, बिकॉज व्हाट यू थिंक द मोस्ट आपकी रियलिटी में मैनिफेस्ट होता है। सो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको चेंज करनी है अपने थॉट प्रोसेस में और उसके बाद आपकी रियलिटी में आप चेंजेस देखोगे। अच्छा, खाली थॉट चेंज करने से कुछ भी नहीं होता है, यू हैव टू बी पॉजिटिव एज वेल। यू नो, एक जब तक आप खुद अंदर से एक चीज़ को कन्विंस नहीं कर पा रहे हो, अपने एक चीज़ को लेकर कन्विंस नहीं कर पा रहे हो खुद को, तो आप किसी और को कन्विंस नहीं कर सकते हो। सो अपने अंदर चेंज लाना सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने अंदर चेंज नहीं लाते हो, अपने थॉट्स के अंदर चेंज नहीं लाते हो, अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव नहीं करते हो, तो चांसेस बहुत ना होने के बराबर हैं। गिवन सिचुएशन में पॉजिटिव रह पाना आप में से मेजॉरिटी लोग नहीं कर पाएंगे, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि जो एफर्ट दिख रहा है इट्स अ वेरी स्ट्रगल काइंड ऑफ अ फेज। सो अगर आप उस चीज़ को लाइट वे लेकर चलते हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपकी शादी इस इंसान से हो पाएगी। बहुत ज़्यादा आपको जैसे कहते हैं ना, पापड़ बेलना पड़ेगा, उस तरह की चीज़ है। तब जाके आपकी शादी इस इंसान से होती है। अगर आपका पर्सन भी अगर आप कुछ नहीं करते हो और अगर आपका पर्सन भी आपकी तरह का ही है, जहाँ पर वो भी अपने एंड से कोई एफर्ट नहीं डालना चाहता और छोड़ देता है कि हाँ अगर होना होगा तो हो जाएगा, तो आप लोगों की शादी डेफिनेटली नहीं होगी। मेजॉरिटी लोगों की जिनकी शादी इस इंसान से होगी वो लोग ही होंगे जो कि हमेशा एफर्ट करते आए हैं और करते रहेंगे। इन टर्म्स ऑफ, ये नहीं मैं कह रही कि आप ओवरडू करो चीज़ों को, बट आप अपने अंदर चेंज लाते हो, पॉजिटिवली फील करते हो और मैनिफेस्ट करते हो अपने एफर्ट से। कुछ लोग बहुत इजी टाइप के होते हैं, उनको इतना एफर्ट नहीं करना पड़ता। यू आर नॉट लकीली और अनलकीली यू आर नॉट लाइक दोज पीपल, क्योंकि आपको ये अगर पर्सन चाहिए, अगर आपको इससे शादी करनी है, तो यू विल हैव टू चेंज योर सेल्फ, यू विल हैव टू पुट द एफर्ट। अगर आप एफर्ट नहीं डालते हो तो आपकी शादी इस इंसान से नहीं होगी, आपका कनेक्शन कहीं आगे बढ़ेगा नहीं। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर कि आपकी इस इंसान से शादी होगी जिसे आप चाहते हो, हाँ या ना। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। अगेन, जो आप डिज़ायर करते हो इस इंसान के साथ, उसके लिए एक्शन लेने की बहुत ज़रूरत है। चाहे वो आपके एंड से है, आपके पर्सन के एंड से है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, जब आपके माइंड में जो स्टोरी चेंज होती है, उससे आपकी आउटर लाइफ की जो है वो स्टोरी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पर्सन के एंड से ब्लॉक्स हैं, तो आप उन ब्लॉक्स को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हो। आप मेडिटेशन कर सकते हो। अगर पर्सन के एंड से ब्लॉक्स आ रहे हैं, चाहे वो खुद कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है, चाहे कोई भी सिनेरियो है उसमें, अगर आप खुद पहले पॉजिटिव हो, खुद अपने ड्रीम के ऊपर बिलीव रखते हो, तो आप मेंटल एक्शन लेकर पर्सन के एंड से चीज़ें चेंज कर सकते हो। यूज़ स्क्रिप्टिंग, यूज़ एफर्मेशंस, यूज़ ऑल द टूल्स एंड टेक्निक्स जो आपको पता है,
बट सब वर्क करेगा अगर आप अपने बिलीफ जो है वो स्ट्रांग रख रहे हो, अगर आप अपने आप को पॉजिटिव रख रहे हो। अगर आप ही फेयरफुल हो और डबल माइंडेड हो कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो इट्स नॉट गोना वर्क आउट। सो इट्स मोर लाइक कि अगर आप अश्योर्ड हो अपने अंदर कि जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट मी पुट इट दिस वे, अगर आप अगर आपका दिल कर रहा है कि आज आप कोई भी खाना खाओ, फॉर इंस्टेंस लाइक पराठा खाओ, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि आप पराठा खाओ, तो आप पराठा खाओगे अगर आपका दिल बहुत स्ट्रांगली कर रहा है। देयर इज़ नो सच थिंग कि नहीं हो सकेगा या नहीं हो सकता, चाहे आटा है, चाहे ऑयल है, चाहे नहीं है, आप यू विल मेक थिंग्स वर्क। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आप पराठा खाओ और आप देन दूसरे लोगों पर छोड़ दो कि किसी ने बनाना होगा तो बना देगा, तो इट्स गोना बी लाइक उसके चांस कम है। लेकिन अगर आप खुद एफर्ट कर रहे हो, खुद बिलीव करो कि हाँ आपका दिल कर रहा है, आपको खाना है और आप उसके लिए एफर्ट करोगे, तो यू विल गेट इट। कोई इसमें दो राय है ही नहीं कि आपको नहीं मिलेगा। अगर आप दूसरों पे छोड़ देते हो कि हाँ वो अगर मुझे ला के दे देगा या वो मुझे बना कर दे देगा, तो इट्स गोना बी उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। सो बिल्कुल इसी तरह से यूनिवर्स के लिए भी इट्स वन एंड द सेम थिंग। अगर आप अपनी जो ड्रीम है, डिज़ायर है, उसके ऊपर आप वर्क कर रहे हो, तो यू आर डेफिनेटली गोना गेट इट। लेकिन अगर आप सोचते हो कि होना होगा हो जाएगा, नहीं होता तो ना हो, वो एटीट्यूड से आपको नहीं मिलेगा जो आप चाहते हो। सो यू हैव टू मेक श्योर कि यू टेक प्रैक्टिकल स्टेप्स टुवर्ड्स इट। चाहे वो प्रैक्टिकल स्टेप्स मेंटल हो, चाहे वो फिजिकल हो, आपको प्रैक्टिकल स्टेप लेने हैं, आपको चेंज लाना है। अगर आप नहीं लाते तो आपकी शादी इससे नहीं होगी। लेकिन वो लोग जो एफर्ट करेंगे, जो अपने इनर स्ट्रगल से डील करते हुए, फाइट करते हुए निकलेंगे, तो उनकी शादी इस इंसान से होगी। लेट मी टेक 2 कार्ड्स आस्किंग अ क्वेश्चन। आपका पर्सन आपसे शादी करना चाहता है, हाँ या ना? Do they want to marry you? Do they want to marry you? Do they love you? Do they want to marry you? Okay. जो आपको इस सवाल से रिलेटेड जो आंसर चाहिए वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं, आपको आने वाले दिनों में। सो इसका आंसर नहीं आ रहा है। फायर क्लाइमेक्स अप्रोचेस, कम्युनिकेशन इज़ द की, द आंसर यू नीड आर कमिंग। सो आप में से कुछ लोग जेमिनाई हो सकते हो, एरीज हो सकते हो, या जेमिनाई को या एरीज को डील कर रहे हो सकते हो, टॉरस भी हो सकते हो, टॉरस को डील भी कर रहे हो सकते हो। बट मुझे लगता है कि जो आप चाहते हो, आपके पर्सन से बहुत क्लैरिटी के साथ आपके लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। और आप मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए, टू बी ऑनेस्ट, ये जो कार्ड्स आए हैं, जब पर्सन की एनर्जी की बात आई है यहाँ पर, आप में से कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन शायद आपको क्लोजर दे दे इस कनेक्शन को लेकर, और इसके चांसेस बहुत स्ट्रांग हैं। और शायद इसीलिए आपके एंड से वो एफर्ट मुझे दिख नहीं रहा टूवर्ड्स दिस कनेक्शन। सो बहुत कम लोगों के लिए दिख रहा है। लाइक आई सेड, आप में से बहुत कम लोग होंगे जो अपने अंदर चेंज लाएंगे और उसके बाद उसकी शादी हो जाएगी उससे जिसे आप चाहते हो। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपको एक तो नेगेटिविटी की वजह से, और दूसरा आपको क्लोजर मिल जाएगा आपके पर्सन के एंड से। और और आप में से बहुत कम लोग होंगे जो कि अपने ड्रीम और डिज़ायर के बहुत करीब होंगे, क्योंकि वो भी, आपका पर्सन भी यही चाहता है जो आप चाहते हो। सो बहुत कम लोग होंगे ऐसे। बट या लेट्स सी सम मोर ओरेकल गाइडेंस गिवन सिचुएशन में आपको क्या करने की ज़रूरत है। ओके, लेट्स सी लवर्स ओरेकल कार्ड। लेट्स सी, काफ़ी टाइम से मैंने ये वाला डेक यूज़ नहीं किया है। वाओ, बैलेंस। Love is not always about agreeing just for the sake of it. A great relationship is one that supports and challenges. So, मुझे लगता है कि it's time कि आप अपने रिलेशनशिप में बैलेंस के साथ आगे चलो। एक तो पहली चीज़। दूसरा ये कि मुझे लगता है कि आपके कनेक्शन में, टू बी ऑनेस्ट, शायद एक म्यूचुअलिटी मिसिंग है मेजॉरिटी लोगों के लिए। और मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोग चाहते हैं कि चीज़ें बहुत जल्दी हो जाएं, लेकिन आपका रिलेशनशिप, आपकी लव लाइफ इस इंसान के साथ बहुत जल्दी आगे बढ़े। और मुझे लग रहा है कि जो चेंज आना है इस कनेक्शन में, वो शायद आने में अभी टाइम है। जैसे अगर आप वेट कर सकते हो, पेशेंट रह सकते हो, तो चांसेस हैं कि इस इंसान से आपकी शादी हो। लेकिन अगर आपको जल्दी है रिलेशनशिप में, तो मुझे लगता है कि शायद आप चीज़ों को वहाँ जाने नहीं दोगे इस इंसान के साथ, जहाँ पे जाकर इसके साथ आपकी शादी होगी। सो वो भी चांसेस मुझे लग रहे हैं आप में से कुछ लोगों के लिए। और मुझे लगता है कि आप
जैसे आपका पर्सन सेल्फिश हो रहा है, इसी तरह से आप भी सेल्फिश हो रहे हो अपने अपने आप को लेकर, इस कनेक्शन को लेकर। आप चाहते हो जो आपकी विश, आपकी डिज़ायर वो पूरी हो जाए। आपका पर्सन जो है उसके अपने कुछ हैं थॉट्स या गोल्स जिसको वो पूरा करना चाहते हैं, तो वो अपने एंड से थोड़ा वो हो रहा है, एक सेल्फिश आ रहा है, और एक आप अपने एंड से सेल्फिश आ रहे हो, और आप चाह रहे हो कि जल्दी जल्दी चीज़ें हो जाएं। तो जब आप रिलैक्स करोगे, आप जब चीज़ों को सरेंडर करोगे और बिलीव रखोगे, तो आपकी शादी इस इंसान से डेफिनेटली होगी। लेकिन अगेन वही चीज़ कि आप में से हो सकता है कुछ लोगों को फैमिली प्रेशर आ जाए, कुछ लोगों को वैसे ही आप फेडअप हो जाओ बीइंग ऑन द वेटिंग साइड। लेकिन बहुत कम लोग मुझे दिख रहा है जिसकी शादी उससे होगी जिससे आप चाहते हो, क्योंकि मेजॉरिटी लोगों के लिए वेट कर पाना, पॉजिटिव रह पाना मुश्किल है। और मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों को क्लोजर भी मिल जाएगा आने वाले टाइम में अपने पर्सन के साथ, जिसके बाद आपके लिए शायद मूव ऑन करना भी आसान हो जाए। लेट्स सी वन लास्ट कार्ड। वर्क थ्रू योर फियर्स। अगर आपको फियर्स हैं, डाउट्स हैं, अगैन उसको ख़त्म करके आपने अपने आप को पॉजिटिव करना है, अपने अंदर फेथ इंस्टिल करना है। वन मोर कार्ड, लुक एट द बिगर पिक्चर। आप में से कुछ लोगों के लिए आप सजिटेरियस हो सकते हैं, सजिटेरियस को डील कर हो सकते हो व्हेन इट कम्स टू द लुकिंग एट द बिगर पिक्चर। आप में से अगेन आप जो चाह रहे हो, दिस इज़ लाइक दिस टाइनी लिटिल थिंग, और देर इज़ लाइक अ ब्रॉड चीज़ें जो हो रही हैं आउट देयर आपके रिलेशनशिप के लिए। सो आप उन चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। आपका फोकस जो है उन छोटे छोटे ब्लॉक्स के ऊपर आ रहा है, आपका फोकस उस चीज़ के ऊपर नहीं आ रहा है कि द अल्टीमेट थिंग दैट यू डिज़ायर। और उस अल्टीमेट थिंग के ऊपर जब आप फोकस रखोगे तो छोटी छोटी चीज़ें आपको मैटर नहीं करेंगी। जैसे जैसे अगर आप जैसे आप अगर कोई किसी शॉप पे जाते हो, आपको जैसे फॉर इंस्टेंस आप कोई सूट लेने जाते हो, ठीक है। आपके माइंड में एक कलर है कि आपको एक कलर चाहिए, ठीक है। उसमें आपको बहुत सारे दिखेंगे सूट वहाँ पर पड़े हुए, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि आप कौन से बाकी कलर्स कौन से हैं। लेकिन आपका फोकस क्योंकि सिर्फ रेड के ऊपर होगा या पर्पल के ऊपर होगा या ब्लू के ऊपर होगा, तो यू आर जस्ट गोना बी लाइक इग्नोरिंग द अदर कलर्स। आपसे कोई पूछेगा कि उसके पास कौन से कलर्स थे, आपको नहीं याद होगा, क्योंकि योर फोकस वॉज सो पर्टिकुलर अबाउट लाइक स्पेसिफिक कलर। इसी तरह से जब आपका फोकस किसी एक चीज़ पे है, तो बीच में क्या कुछ आ रहा है वो आपको मैटर नहीं करेगा। चाहे वो आप उसको अगर आप उसी चीज़ को ज़्यादा फोकस करना शुरू कर दो कि वो ये तो ये सारे कलर मुझे यही वाले दिखा रहा है या यही, तो आपकी लाइफ में वही आता रहेगा। तो ब्लॉक्स को देखना शुरू करोगे तो ब्लॉक्स ही आते रहेंगे। सो अगर आपका फोकस बहुत पर्टिकुलर है, तो आपको वो चीज़ ही आपको मैक्सिमाइज होती दिखेगी अपनी ज़िंदगी में। सो कोशिश करो कि अपने फियर्स को इसी तरह से आपने एलिमिनेट करना है, उनके ऊपर फोकस ना रखते हुए। आपकी जो डिज़ायर है, आपकी जो विश है, चाहे आप हैप्पीली शादी करना चाहते हो अपने पर्सन से, आपका पर्सन आपके साथ भी हैप्पी हो, आपकी डिज़ायर के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए, नॉट ऑन द अदर थिंग्स। सो जब आप ये चेंज अपने अंदर लेकर आओगे, तो ऑटोमेटिकली आपको अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंजेस दिखेंगे। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। चलो आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए। टेक केयर, बाय।